कहीं अबीर की खुशबू, कहीं गुलाल का रंग, कहीं अबीर की खुशबू, कहीं गुलाल का रंग, कहीं पर शर्म से सिमटे हुए जमाल का रंग। चले भी आओ भुलाकर सभी गिले शिकवे, बरसना चाहिए होली के दिन विसाल का रंग। ख़वातीन व हज़रात, मौसम बहार की आमद है और मौसम बहार की इत्तला हमें एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार के ज़रिए मिलती है। उस त्यौहार को हम होली के नाम से याद करते हैं। और अब आलम यह है कि हमें ख़बर ही नहीं होती कि मुसलमानों की ईद कब है, हिंदुओं की होली कब है। और ये कम से कम ऐसा होता था कि आदमी बहुत मसरूफ़ रहे और मसरूफ़ ज़मानों में भी इन त्योहारों पे लोग एक दूसरे को याद करते थे, एक दूसरे के गले मिलते थे। और अगर आप उर्दू शायरी की बात करेंगे तो आज से लगभग 100 साल पहले थे। अगर आप मीर से भी शुरू करें, मीर, गालिब, नज़ीर अकबर आबादी, बेशुमार नज़में, गज़लें, शायरी आपको होली पे मिलेगी। और अब हमारे अदब से, हमारे लिटरेचर से आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे मशहूर व मारूफ तारीख़दां राना सफ़वी से। राना साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। राना साहिबा, आप हमें बहुत खुशी होती है जब आपको हम देखते हैं और आप जितना काम कर रही हैं और जिस तरह का काम कर रही हैं, वो एक वैक्यूम था जो आपने पूरा किया है और आप पूरा करने की कोशिश कर रही हैं कि हमें तो पता भी नहीं होता था। अब पिछले हमने अपने बचपन में अपने दोस्तों के यहाँ गए हैं, होली खेली है, वो हमारे यहाँ आए हैं, ईद पे सवैयाँ खाई हैं, लेकिन अब शायद ही हमें कभी ख़बर हो या हम उनके घर जाएं या वो हमारे घर आएं। लेकिन आप हमें हर रोज़ ये याद दिलाती हैं कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और हमारे और इन सब के बीच में एक रिश्ता रहा है। उस रिश्ते को रिवाइव करने की जो आप कोशिश कर रही हैं, पता नहीं दानिस्ता तौर पे कर रही हैं, लेकिन जैसे भी है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के। ये जो हम होली है, ये अकबर, शाहजहाँ और हमारे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र तक जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उसमें हमें ये लगता है कि इन सब के दरबारों में होली का बहुत आम चलन रहा है और होली होती रही है। इस बारे में कुछ थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, अकबर जो थे वो पहले बादशाह थे, मुग़ल बादशाह, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। और बाकी जो मुग़ल थे उससे पहले तो दिल्ली सल्तनत थी, वो भी हिंदुस्तान में ही सब मेरे ख्याल से पैदा हुए, मरे खपे। लेकिन मुग़लों की जहाँ तक बात की जाए तो अकबर पहले थे जो हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदुस्तान में ही वो दफन भी हैं। और उन्होंने सुलह कुल करके एक शुरू की थी एक कोशिश, जिसमें उन्होंने चाहा सबको जोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि ये जो मुल्क है इसमें ज़्यादा तो हिंदू ही है और हिंदू मुल्क है, मुसलमान जो है वो फ़ीसदी उनकी बहुत कम थी, और सबको मिलजुल के रहना है, ये चीज़ जो थी, ये एहसास पहले भी था और ये एहसास सबसे ज़्यादा अकबर को था। और अकबर ने उसी वजह से हमेशा उनके सब फेस्टिवल्स को, त्योहारों को मनाया और उसी तौर से मनाया जैसे बाकी ईद, बकरीद और नौरोज़ मनाते थे। तो और वो जो थी वो कोशिश उनके बेटे ने, जहांगीर, शाहजहाँ, सब ने मनाई। और इसका तो हमें हर मतलब मिलता है तो कि जहांगीरी में जहांगीर ने इसका तस्करा किया। वो कहते हैं कि इनका बहुत बड़ा त्यौहार होता है हिंदुओं का, जिसको होली कहते हैं, और उस दिन ये होलिका दहन करते हैं। और उनका वो ये भी कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो जिस तरह से एक नए साल की आमद करते हैं पुराने की चिता जला के, तो उनकी ये समझ में आया, तो ये कहते हैं। हालांकि होलिका दहन की बहुत प्यारी सी एक कहानी है, लेकिन शायद इनको ना मालूम हो तो उन्होंने उसको इस तरह से कहा है। तो वो भी कितना अपने आप में एक है कि भाई पुरानी चीज़ जला दी, जो पुराना था अब नया जो है वो निकल के आया है। तो और शाहजहाँ तक तो बादशाह नामा में मुझे जो मरहूम यूसुफ प्रोफेसर यूनुस जाफरी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि बादशाह नामा में तो शाहजहाँ ने इसको ईद गुलाबी कहा है। कितना प्यारा नाम है ईद गुलाबी, क्योंकि हम रंग फेंकते हैं। और उसके बाद से हर उसमें कितनी तस्वीरें हैं। बल्कि आपको ये ताज्जुब होगा ज़मरुद के, अगर आप गूगल करें इंटरनेट के ऊपर तो आप ईद एंड मुग़ल्स गूगल करके देखिए, सिर्फ एक वाहिद तस्वीर है जिसमें जहांगीर की। आप होली एंड मुग़ल करके देखिए और आपको जो मुग़ल मिनिएचर्स मिलेंगे एक से खूबसूरत जहांगीर, नूरजहाँ के
साथ होली खेल रहे हैं, शाहजहाँ के भी कुछ हैं, और उसके बाद ये मोहम्मद शाह रंगीला तो लाल किले के सामने खेल रहे हैं, सबके हैं। बहादुर शाह जफर ने गाने लिखे हैं, उसके ऊपर एक बहुत मशहूर है गाना, क्यों मुँह पे फेंके है पिचकारी, तो ये तो देख कुंवर जी दूंगी गाली, ये तो बहादुर शाह जफर का है। वो शौक नाम से लिखते थे, वो जो अवधी और पूर्वी और पंजाबी में लिखते थे, तो शौक उनका तखल्लुस था, जफर नहीं था, तो उनका है ये। और वाजिद अली शाह ने लिखा है। उसके बाद जैसे आपने जिक्र किया, गालिब हैं, मीर हैं, उनके तो हैं ही हैं। एक रस खान करके थे, वो 15वीं शताब्दी में थे। रस खान की 15वीं सदी में कितनी बहुत सारे होली के ऊपर गीत हैं। उसके बाद शाह नियाज़ बरेलवी, उनका है, होली खेल रहे हैं अहमद जिया के संग, तो उन्होंने तो रसूल खुदा तक को जोड़ दिया होली खेलने, तो कभी दिल इस तरह से तंग थे ही नहीं। लेकिन जो हमारे अदीब हैं, हमारे राइटर हैं, वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब जैसे आपने फरमाया कि ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर हम नज़ीर अकबर आबादी को पढ़ते हैं तो सिर्फ शायरी का लुत्फ़ नहीं लेते हैं, बल्कि उस अहद में, जिस अहद में नज़ीर ने आंखें खोली हैं, उस अहद में हो क्या रहा है वो सब हमारे सामने आता है। अब जैसे रस खान है, अब उन्होंने जो 16वीं सदी में थे, वो उन्होंने जैसे लिखा है, आज होरी रे मोहन होरी, काल हमारे आंगन गारी दे आयो सो कोरी। मतलब कि अब ये जो आजकल भी मजाक होता है ना होली पे, तो देखिए ये दिखा रहे हैं कि 16वीं सदी में भी मजाक हो रहा था, गाली दी जा रही है। आज भी आप जब भी देखेंगे तो जो भी जितने भी फोक गीत होते हैं, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, उसमें हमेशा होली में इस तरह की बातें होती हैं कि गाली मत दो, हाथ मत पकड़ो, ये मत करो। आजकल तो खैर हम लोग इतनी चीज़ें उसमें इतनी नज़रों से देखते हैं, लेकिन ये सब एक मासूम खेल है कि लोगों को बहलाने का। मीर तकी मीर का जो आपने जिक्र किया, तो उनका जो शेर है वो ये है कि वो दिखा रहे हैं, मीर तकी मीर जो है वो तो लखनऊ चले गए थे, यहाँ अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बाद जब दिल्ली लुट गया है तो लखनऊ चले गए थे। अब लखनऊ में जब वो गए हैं तो वो जो शेर लिख रहे हैं तो वो उस ज़माने का दिखा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ के जितने नवाब थे अवध के, वो बहुत ही ज़्यादा सेकुलर थे। होली खेले आसफुद्दौला वज़ीर, रंग सोबत से अजब है खुर्दो पीर। अब ये देखिए छोटा बड़ा सब खेल रहा है और नवाब साहब खुद खेल रहा है। और जो शायरी हम तक पहुंचाती है बहुत सारी चीज़ें, जो फिक्शन है या उर्दू शायरी से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उससे भी यही अंदाज़ा होता है कि ये सब मिलजुल के बनाते थे। बिल्कुल, और ये सबका त्यौहार था। बिल्कुल सबका त्यौहार था, सबका त्यौहार रहना चाहिए। एक बहुत अच्छा बकौल जावेद अख्तर कि ज़बान रीजन की होती है, रिलीजन की नहीं होती। बिल्कुल, बेशक। पंजाब में पंजाबी है, कश्मीर में कश्मीरी है, बंगाल में बांग्ला है, तो ज़बान को खुदारा मज़हब से मत जोड़िए, और ये जो त्यौहार हैं ये सब मिलजुल के मनाइए, जैसे राना सफ़ी साहिबा कह रही हैं। राना साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। होली मुबारक।